हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हमारे आंखों के बारे में। तो ये वीडियो है हमारी आंखों के बारे में। यस, क्यों आंखों के बारे में? भाई आप इन्हीं आंखों से हमें हमारा वीडियो देखते हैं, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये टूट गया। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन आई एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी नया शब्द है। किसी भी ह्यूमन पार्ट के अगर आप स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ाई करते हैं तो आप एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई कर रहे हो। ओके, अब आते हैं हम। सबसे पहले मैं पार्ट के नाम बता देती हूँ, कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है आपका ये बोले तो आपका सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के अंदर का जो लेयर है उसको बोलेंगे आइरिस, कलर डिसाइड करता है। देन क्या है? प्यूपल, ठीक है। देन क्या है? लेंस। देन क्या है? विट्रियस ह्यूमर। देन क्या है? रेटिना, येलो स्पॉट, विजुअल एक्सेस, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, एक्वस ह्यूमर, स्क्लेरोटिक लेयर, सिलेरी मसल्स, फिनिश, ठीक है। नॉर्मली पार्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सिंपल तरीके से आपको मैं एक एक एग्जांपल देके बता दूंगी। ओके, सबसे पहला पार्ट है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? सबसे अपर का जो लेयर होता है, ठीक है, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। एक विंडो टाइप का होता है जो लाइट को अलाउ करता है, जाने देता है, ठीक है, अंदर जाने देता है, तभी तो ड्राइंग बनेगी, ठीक है। अब अंदर के बाद अंदर कैसे जाता है? अंदर के बाद अंदर का मतलब इस अंदर के बाद यहाँ तक तो आ गया लाइट, ठीक है। लाइट यहाँ तक आ गया, यहाँ तक लाइट आ गया। अब इसके अंदर कैसे जाएंगे? इसके अंदर जाने के लिए कौन अलाउ करता है? हम लोग का प्यूपल, ठीक है। आइरिस में बाद में आऊंगी, पहले प्यूपल में आती हूँ। प्यूपल देता है अलाउ, ठीक है। प्यूपल के बाद ही बहुत सा लाइट आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लाइट आ जा रहे हैं। मान लो यहाँ से बहुत सारे लाइट आ रहे हैं, लेकिन जाने का अलाउ कौन कर रहा है? ये भी अलाउ कर रहा है, ठीक है। हम लोग का जो कॉर्निया वो अलाउ कर रहा है, लेकिन अंदर जाने का जो ड्राइंग बनाने का जो अलाउ पार्ट है वो कौन करता है? हमारा प्यूपल करता है, ठीक है। छोटा सा पार्ट होता है, आइरिस के सेंटर में पार्ट होता है, छोटा सा होल टाइप का, ठीक है, जो अलाउ करता है। हमारे यहाँ पे जो दो लेयर है उसको यहाँ पे कर दी और यहाँ पे ड्राइंग बन गया, ठीक है। ड्राइंग उल्टा बनता है, ठीक है, हम लोग के आंखों में। आगे क्या होता है कि ये जो प्यूपल होता है वो क्या करता है? किसी भी लाइट को, लाइट सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? अंदर आने की अलाउ करता है और देन हम लोग का यहाँ पे ड्राइंग बनता है। सेल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, कलर सेल्स होते हैं, आपका लाइट सेल होते हैं, ताकि वो क्या करे? कलर उसके लिए एक्टिव हो जाते हैं और हमें ड्राइंग को देखने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। आगे आते हैं कॉर्निया के, आगे आते हैं प्यूपल में। प्यूपल मैंने बता दिया। प्यूपल के बाद आते हैं हम आइरिस के बारे में। अगर मान लो आप किसी को भी देखते हो, ठीक है, सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले उसकी आंखों पे नजर जाती है, ठीक है। आंखों में अगर नजर जाती है तो आंखों का जो कलर होता है, किसी किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, ठीक है, किसी का बहुत ज्यादा ब्लू होता है, बाकी आपका लाइट डार्क होते रहता है, ठीक है। मान लीजिए मेरा आंखों का कलर ब्राउन है, तो मान लीजिए ब्राउन कलर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? बाकी सभी लाइट को क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ब्राउन कलर को ऑब्जर्व कर देगा, जिसकी वजह से हमें वो ड्राइंग दिखाई देती है, ठीक है। देन आगे क्या आ गया? हम लोग इतना तो समझ में आया कि आपको कि आइरिस होता है किसी भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब हम लोग को कलर पता है, नहीं पता है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए? आइरिस। आइरिस से ही हम लोग को पता चलता है कि वो कलर, उसके आंखों का कलर कैसा है, ठीक है। अब आता है आइरिस के बाद, आइरिस हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ये होता है कॉर्निया में, एक 99% और 1% का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। 1% का जेली बोल सकते हैं, 99% का क्या? एक्वा होता है, ठीक है। एक्वा और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक्वस ह्यूमर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द आईज। हमारे आई को मेंटेन करने का, शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है? हम लोग का एक्वस ह्यूमर करता है। ये बाहर में है, ठीक है। अंदर में कौन करता है? अंदर में करता है आपका विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस, देखो विट्रियस को दो प्रोनाउंस कर सकते हो बस, वाइटेरियस ह्यूमर, ठीक है, और विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। ये क्या काम करता है? काम कुछ नहीं करता, शेप का काम करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? शेप में रखना। भाई आप, हमारा दिमाग बोल रहा है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये शेप करने का काम करना है, ठीक है। शेप मतलब जैसा है इस तरीके से है स्ट्रक्चर, वही काम करना है, ठीक है। तो ये करता है स्ट्रक्चर, इस जो दिख रहा है आपको, इसका स्ट्रक्चर को क्या करता है? मेंटेन करने का काम कौन करता है? विट्रियस। क्योंकि अंदर में क्या होना चाहिए? जैसे किसी भी चीज में, गुब्बारों में हवा भरते हो ना, हवा क्या करता है? शेप करने का काम करता है। वो राउंड है या लंबा है या कुछ भी है, ठीक है,
हवा भर रहे तो पता चल रहा है ना, शेप देने का काम किया, तो वैसे ये भी शेप देने का काम करता है, ठीक है, हमारी आंखों को। इसमें क्या होता है, जेली होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, आंखों को मारोगे ना आप बहुत जोर से तो उसमें निकल जाता है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा मुलायम है। वैसे वेटर्स का नाम होता है आपका ग्लास, इसका सिनोनिम्स वर्ड है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्लास। अब ग्लास टाइप का ये हार्ड नहीं है, ठीक है, ये नाम नहीं कि ग्लास है तो हार्ड है, नहीं, वो ग्लास टाइप का क्या करता है, दिखता है, ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो वो ग्लास टाइप का ही दिखेगा, ठीक है। और इसमें आपको नर्व भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम ऑप्टिक नर्व के बारे में। आगे क्या है आपका येलो स्पॉट, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आता है आपका येलो स्पॉट, ठीक है, येलो स्पॉट आता है। येलो स्पॉट किस रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है यहाँ पे ना बहुत सारे क्या होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। सेंसिटिव सेल्स क्या करते हैं, क्या सेंसिटिव सेल्स होते हैं, कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। कोई भी ड्राइंग कलर, कौन से कलर में, ये कैसे पता चलता है, ये तो दे दिया, चलो कॉर्निया हमें अलाउ कर दिया लाइट को, ये भी हमको अलाउ कर दिया लाइट को जाने के लिए, ठीक, कलर को जाने के लिए। यहाँ पे आगे, यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा ना इसको, ये एक्टिव होगा, फिर क्या करेगा, हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा कि ये कौन से कलर का है, रेड कलर का है, ये कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, ये कौन से कलर का है, येलो कलर का है, ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि ये कौन से कलर का है, ठीक है। तो कौन काम करता है, येलो स्पॉट काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, फोबिया भी बोलते हैं, ठीक है, FOVEA, फोबिया, ठीक है, फोबिया मत समझना, फोबिया, ओके, कंटेनिंग कलर सेंसिटिव सेल्स। येलो स्पॉट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं। चलिए, कलर सेंसिटिव सेल्स तो होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ होते हैं, हाँ, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं आपके रेटिना पे, ठीक है। यहाँ पे आता है पार्ट में रेटिना, ये पूरा पार्ट क्या होगा आपका, रेटिना वाला पार्ट हो गया। रेटिना क्या होता है, एक लेयर होता है, यहाँ पे 100 मिलियन से भी ज्यादा क्या होती है, लाइट सेंसिटिव कलर्स होती है, सेल्स होती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, ठीक है। और ये क्या काम करती है, आपकी ट्रांसमिट करती है मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाने के लिए, ठीक है। क्या करती है, मान लो कि कोई सा भी अंधेरा में है, क्या, कोई अंधेरा में, कोई ज़्यादा डार्क एरिया में है, या तो फिर ज़्यादा कोई लाइट एरिया में है, ठीक है, तो वो कौन काम करेगा, वहाँ की जो सेल्स वगैरह है वो कैसे, मतलब कैसे दिख रहे हैं, हमें कैसे पता चल रहा है, खुद पे क्वेश्चन है ना भाई, कि भाई ये कैसा दिख रहा है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो सब कौन काम करता है भाई, वहाँ के सेल्स एक्टिव होंगे तब ना, क्योंकि देखो हमारा जो भी शरीर का जितना फंडामेंटल चीज़ है ना, जितना भी स्ट्रक्चर फंक्शन जो भी चीज़ है ना, वो हमारा हर चीज़ के लिए, हर पार्ट के लिए, हर ऑर्गन के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन है, ठीक है, और वो उसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन, आप खाना खा रहे हो, इसके लिए आँख रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि डाइजेस्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, वो अलग पार्ट का, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, ठीक है। तो आँख का काम क्या है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो क्या करता है, कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यहाँ पे स्पेशली हमें बना के रखा है कि तुमको क्या करना है, जब भी कोई लाइट आए, लाइट सेंसिटिव सेल्स है, लाइट आए तो लाइट के लिए क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल करना। रिस्पॉन्सिबल कैसे करेंगे लोग, रिस्पॉन्सिबल कैसे होंगे लोग, एक्टिव होके तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत, ज़्यादा टाइम नैनो सेकंड का टाइम लगता है लोग एक्टिवेट होने के लिए। दिखाई दे रहा है ना हम लोग को, अब वीडियो भी देख रहे तुरंत दिखाई दे रहा है ना हम लोग को, इसलिए दिखाई दे रहा है, कैसे, सेंसिटिव सेल्स है इसमें हमारे आंखों पे, तब दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक्टिव है भी आपके में, येलो स्पॉट भी और रेटिना भी, ठीक है, तभी हमें लाइट भी और कलर भी दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रेटिना पता चल गई, इसमें क्या होता है, सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेजेस पहुंचाते हैं ब्रेन तक, ठीक है, ये भी पहुंचाते हैं मैसेजेस ब्रेन तक, क्योंकि भाई अब जिसका जो काम है उसको पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, ये काम होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग कहाँ आ गए, आपके विट्रस ह्यूमर पे, इसको मैंने बता दिया था कि ये जेली टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब आते हैं लेंस पे। लेंस क्या होता है, इसमें ना एक्चुअली भी जो लेंस होता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का सबसे खासियत बात क्या होता है कि वो ड्राइंग को उल्टा और एकदम सटीक बोलते हैं ना, एकदम क्लियर बनाता है, क्लियर विजन होता है, ठीक है। वो हम लोग का ड्राइंग बनाता है, यहाँ पे इसी से रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब 2 कलर लाओगे ना तो थोड़े से और हो जाते हैं, ठीक है। मैं इसका जो डायग्राम वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अभी तो हम पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा पूरा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग लेंस से पढ़ लिए, ठीक है। लेंस क्या होता है, जेली लाइक विंडो फोकस इमेज को फोकस करने का काम कौन करता है, हम लोग का लेंस करता है। भाई बिना फोकस के कहाँ जाएगा, पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। कॉर्निया होगा हम लोग का, पीपल हो गया, एक्वस इमर्जी भी होता है। सिलियरी जो मसल्स होते हैं, ठीक है, इन लोग का एक्चुअली में काम क्या होता है, इन लोग भी ना, मान लो ये सिलियरी मसल्स हैं, इन लोग
किसको वो कर रहे हैं, चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू ब्रिंग इमेज इनटू फोकस। फोकस करने का काम कौन कर रहा है, लेंस को, मतलब लेंस को छुपा रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, या तो पूरा अंदर कर दे रहा है, वो कौन कर रहा है, लेंस को फोकस, दूर पास, जो बोलते हैं ना जूम इन जूम आउट, कौन कर रहा है, आपका सिलेरी मसल्स कर रहे हैं, ठीक है। मसल्स होते हैं बहुत सारे, मसल्स होंगे नहीं, हर जगह के मसल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिवाइडेड है, पहले से डिवाइडेड है। हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है ना, बहुत बहुत स्ट्रेंथ चीज है, ठीक है, समझ जाना तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। मैंने बताया सिलेरी मसल्स के बारे में कि वो क्या करते हैं, जूम इन जूम आउट, ओके, ताकि वो जो लेंस है उसका क्या हो, सही तरीके से फंक्शन हो पाए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और एक लास्ट बार मैं दोबारा आपको अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। लेंस के बारे में पढ़े, कॉर्निया के बारे में पढ़े, ठीक है, प्यूपल के बारे में पढ़े, आइरिस के बारे में पढ़े, एक्वस ह्यूमर के बारे में पढ़े, विट्रियस ह्यूमर के बारे में पढ़े, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़े, रेटिना के बारे में पढ़े, ठीक है। और क्या छूट गया, आपका सिलेरी मसल्स के बारे में पढ़े, रेटिना के बारे में पढ़े, कितना हो गया, रेटिना, विजुअल एक्सिस के बारे में पढ़े, ऑप्टिक नर्व के बारे, ऑप्टिक नर्व क्या होता है भाई, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है, ये दिख रहा है, कहाँ गया, ज्वाइन करता है आई टू ब्रेन। हम लोग ऑप्टिक नर्व सबसे मेन चीज है भाई, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या काम करता है, हमारे ब्रेन को, ब्रेन तक जितने भी है ना ये सबके नर्व सिस्टम, नर्व को उसको कहाँ तक पहुंचाता है, हमारे ब्रेन तक, तभी ना सिग्नल जाएगा, सबके अलग अलग है, ठीक है, वही तक लेके जाता है ताकि हमें वो चीज दिखाई दे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ज्वाइन करता है, ठीक है, ब्रेन तक, ताकि हमको इमेज क्या करिए, दिखाई दे। और क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट में, जो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है एक्चुअली में, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं, और क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व होते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व और ब्लड सिस्टम का दोनों का यहाँ पे मिक्सर पार्ट होता है, एकदम ऐसे झुंड टाइप का होता है, झुंड टाइप का, बहुत ज्यादा, ठीक है, इसमें ज्यादा डेंसिटी है, बहुत सारा डेंसिटी हो जाता है, बहुत ज्यादा, मैं ऐसे जगह के एक दूसरे को रखे रहते हैं, ठीक है। और उसमें दो चीज ही बस रहता है, एक तो आपका ब्लड वेसल्स होता है और एक क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है। ये आई बॉल को कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। देन आपको येलो स्पॉट खत्म हो गया, रेटिना को प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। रेटिना हो गया आपका 100 मिली ज्यादा होते हैं, क्या ज्यादा होते हैं, सेल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। इतने पूरे आपके समझ में आई थिंक आ ही गए होंगे, वैसे मेन पार्ट तो यही है आपके 8th वाले चैप्टर, 8th वाले क्लास में है, ठीक है, और 10th में भी है मे बी, ठीक है। तो 10th में तो फिजिक्स में होगा फिजिक्स वाले एरिया में होगा, लेकिन आपके 8th में आप पढ़ सकते हो अच्छे से। इसमें मेनली यही बताया गया है आपको कि आपको कॉर्निया के बाद सबसे आउटर लेयर का कॉर्निया ही है, ठीक है। कॉर्निया 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 बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, कॉर्निया क्या है, सबसे आउटर लेयर का जो पार्ट है ना वो है कॉर्निया। अंदर में जो, अच्छा ये जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये वाइट 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 वाइट, उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरेटिक लेयर बोलते हैं, ठीक है। छोटे से चोट लग जाता है ना, मसकने लग जाते हैं, लाल हो जाता है, वही पार्ट होता है, ठीक है। उसको भी एडजस्टमेंट करने का यही करते हैं, सिलेरी मसल्स वगैरह करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सेकेंड टाइम बोल रही हूँ, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी ऐसी कंटेंट आपके लाते रहूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़। थैंक्स अ लॉट।